4 हमें किस प्रकार दे रखा है। इसके अंदर ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि एक नियत भाड़ा है कि मुझे वहाँ तक उतनी दूरी तक जाने के लिए इतना भाड़ा लगेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई जो दूरी हो गई उस भाड़े को भी इसने क्या किया है, सम्मिलित किया है, दोनों को शामिल किया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें निकालना है। तो एक बात देखो, नियत भाड़ा का मतलब हो गया फिक्स भाड़ा और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के जितने लगेंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, बाकी एक नियत भाड़ा भी है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये दोनों सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है सम्मिलित करने के बाद आपको कुछ दे रखा है। देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। इनके अंदर है ना, ध्यान रखना, जो नियत भाड़ा है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो दोनों जुड़ के फिर ये बना है, जुड़ के फिर ये बना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हमें नियत भाड़ा भी निकालना है और प्रति किलोमीटर भी निकालना है। और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है कि किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, हल के अंदर हम मान लेते हैं, माना, देखो जो निकालना है उसी को मानते हैं, एक नियत निकालना है एक प्रति निकालना है। तो मैं पहले लिख देता हूँ माना नियत भाड़ा, नियत जो भाड़ा है उसको प्यारे बच्चों मैंने x रुपये मान लिया। ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ प्रति किलोमीटर, जो प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, प्रति का मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, y रुपये लगेंगे। करेक्ट है। अब देखना ध्यान से, अब मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार। अब यहाँ से क्या कंडीशनें बन रही है वो देखिए ध्यान से। यहाँ जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन उसके लैंग्वेज के आधार पर हम लिखेंगे। क्या कह रहा है देखिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ये दूरी तय किया उसने किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर को यानी प्रति मतलब 1 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं इसको। 1 किलोमीटर को आपने y लिया है, यहाँ कितने किलोमीटर लेके आया है, 10 ले आया है, यानी 10y, तो ये हो गया। क्लियर है क्या। और नियत फिक्स भाड़ा तो है, इसमें फिक्स भाड़ा x तो लगेगा ही लगेगा। दोबारा देखना, फिक्स भाड़ा x तो लगेगा ही लगेगा। अब ये कितने किलोमीटर गया, 10, तो 10y भी इसमें जुड़ेगा। दोनों जुड़ने के बाद दोनों देखो सम्मिलित किया जाता है, देखो लिखा है ना सम्मिलित। जब मैंने दोनों को सम्मिलित किया तो मेरे पास कितने निकल के आएंगे, रुपये 105 निकल के आएंगे। नहीं समझ में आया क्या। दोबारा देखिए, नियत भाड़ा x, नियत भाड़ा x है, कितने किलोमीटर गया, 10, तो 1 किलोमीटर के y तो 10 के 10y। जब दोनों को सम्मिलित किया तो रुपए उसके कितने लगे, 105 रुपये लगे। अब तो आ गया। अब दूसरी बात देखिए, इसको दे देते हैं समीकरण 1। 15 किलोमीटर, देखो नियत भाड़ा तो फिक्स है, अब 1 किलोमीटर का y है तो 15 का क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा। क्लियर है। नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर दोनों को सम्मिलित करेंगे तो उसके कितने रुपए लगे, 155 रुपये लगे। तो इसको समीकरण क्या दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। अब दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल किस प्रकार करेंगे, तो देखिए ध्यान से, मैं इसके अंदर लिखता हूं कि x बराबर 10y को उस साइड भेज दूं, 10y उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और समीकरण क्या दे दूं प्यारे बच्चों, इसको 3 दे दूं। x का मान जो होगा वो कहाँ रखेंगे, x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रख देते हैं, इसके अंदर रखते हैं। तो इस x की जगह ये पूरा लिख सकते हैं। देखो इस x की जगह इतना सारा है, इसको उठा के इस x की जगह लिखना है। तो 105 माइनस 10y और प्लस के अंदर है 15y और बराबर में है 155। क्या है, 155। करेक्ट। अब ध्यान देना, 105 जो है वो मैंने एक बार 105 ही लिख दिया। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या है, 15y, 15y में से 10y कम कर दो, 15 में से 10 कम करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा, 5y बचेगा, बराबर में 155। 105 को उस साइड भेजूंगा तो 105 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 105 कम कर देंगे। जब 105 कम करेंगे प्यारे बच्चों तो अपने पास कितना निकल के आएगा, 100 तो कम हो ही गया,
50 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 50। 5 गुना में 5 उस साइड जाएगा, 5 का क्या करेंगे? भाग देंगे, तो y का मान क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। यानी y का मान 10 आया। y का मान कहाँ रखोगे? 3 में रखोगे। मेथड वही है, y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर किस में रख देते हैं? 3 में रख देते हैं। चलो रखते हैं। 3 नंबर के अंदर देखिए क्या है? x बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, माइनस का 10y, लेकिन y की जगह 10 लिखना है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, मैंने 10 लिख दिया। x बराबर 105 माइनस 10 को 10 से गुना किया, 100 बन गया। 100 कम किया तो 5 रुपये बन गया। अब ये दो तो आपने निकाल दिए, लास्ट में आप लिख दोगे कि सबसे पहले आपने माना था नियत भाड़ा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अतः नियत भाड़ा, और नियत जो भाड़ा आप लोगों ने माना वो माना 5 रुपये। फिर आपने प्रति किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आपने रुपए माना था y, और उसका निकल के आया आपके पास 10 रुपये। अब ध्यान देना, यानी नियत भाड़ा 5 है और प्रति किलोमीटर का 10 रुपये। लेकिन आपको एक बात और निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोमीटर का बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, 25 किलोमीटर का लाना है तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, यदि मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ ना तो आप बना सकते। देखो 25 किलोमीटर, ध्यान देना यही काम यहाँ कह रहा था कि 10 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर। 10 की इक्वेशन ये बनी थी, 15 की इक्वेशन ये बनी थी, तो आप इक्वेशन से भी हल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, जैसे भाई नियत तो फिक्स है, भाई x तो फिक्स है ही, और कितने किलोमीटर जा रहा है? 25, तो 25 a का क्या है? y, तो y से इंटू कर दिया। अब आएगा कितना वो हमें निकालना है। x की जगह बताओ क्या लिखूँ मैं? आप कहोगे जो x की जगह सर 5 रुपये लिखोगे नियत भाड़ा, और 25 का 25, y की जगह आप क्या लिखोगे? y की जगह आप 10 लिखोगे, तो यहाँ पर 10 लिखूँगा, तो यह आएगा 5 प्लस यह आ जाएगा 250, जोड़ेंगे तो 255 रुपये। क्या आ जाएंगे? 255। इसको आप सीधा भी हल कर सकते थे। लास्ट में 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर के कितना आया? 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, तो 25 के कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। लेकिन नियत भाड़ा भी जुड़ेगा तो 5 रुपये उसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। क्लियर? तो दोबारा देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन से। एक नगर टैक्सी जो है उसके अंदर एक नियत भाड़ा और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा जो है वो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 लिया, लेकिन उसमें नियत और किलोमीटर दोनों का भाड़ा ऐड हुआ है। तो ये देखिए किस तरीके से नियत भाड़ा x है और 10y, हमने 10 किलोमीटर गया था इसलिए 10 किलोमीटर लिख दिया, बराबर 105 रुपये लगे। नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर गया तो 15y, रुपये कितने लिए? 155। दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्व किया और फाइनली आंसर हमारे पास निकल के आ गया। नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा तो 5 है, कि कहीं पर भी चला जा तो 5 रुपये लगेंगे। 1 किलोमीटर चला जा 5 रुपये लगेंगे, लेकिन किलोमीटर के अलग लगेंगे। ये बात ये कह रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तब तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें निकालना है। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। तो सबसे पहले हमें भिन्न माननी पड़ेगी, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए हल। सबसे पहले हम लिखते हैं माना जो भिन्न है, भिन्न का अंश मान लेते हैं। भिन्न का जो अंश है उसको हमने x मान लिया, ठीक है, और भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर जो है उसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ भिन्न बने क्या? भिन्न क्या बनेगी? तो x/y तो बनेगा। अंश बटा हर होता है तो भिन्न क्या बनेगी? x/y बन जाएगी। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। सबसे पहला काम मुझे बताओ कि ये कह रहा है अंश और हर में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी x/y ये तो अपने पास भिन्न है, इसके अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी क्या कर दो? 2 जोड़ दो। जब 2 जोड़े तो भिन्न कितनी बन जाती है? 9/11 बन जाती है, तो 9/11 लिख दो। क्लियर? इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों।
वज्र गुणा करते हैं। देखिए वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा। 11 को x से गुणा किया तो 11x, 11 को 2 से गुणा किया तो 22, 9 को y से गुणा किया 9y, बराबर में लिखेंगे, बराबर में 9y, 9 को 2 से गुणा किया 18 बन गया। अब एक काम करते हैं कि जो इसको इधर ले आते हैं, 9y इधर आएगा तो 9y किसका बन जाएगा, माइनस का, बराबर में 18, 22 उस साइड जाएगा, 22 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर, यहाँ बचेगा माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 ये निकला है समीकरण 1। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो आपके पास भिन्न है यानी x बटा वाई है, उसके अंश और हर में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो। ऊपर भी 3 जोड़ो, नीचे भी 3 जोड़ो। या घटाने का कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 3 हमने जोड़ दिया, तब वो क्या बन जाएगी, 5 बटा 6 बन जाएगी। एक सेकंड देख लेते हैं, घटाने वाला तो सिस्टम नहीं है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 3 जोड़ा है। जोड़ने के बाद भिन्न क्या बनेगी प्यारे बच्चों, 5 बटा 6 बनेगी। तो 5 बटा 6 लिख दिया। इसको भी हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। करते हैं, देखिए 6 को इससे गुना किया 6x बना, 6 3 क्या बनेगा, 18 बनेगा। इसको गुना किया 5y बनेगा, इसको गुना किया 5 3 15 बनेगा। बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, उसको इधर ले आते, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y बन जाएगा। 15 प्लस का है, 18 प्लस का है, उस साइड जाएगा, 18 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 3। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगी। आया समझ में। दोबारा देख लीजिए एक बार, इसको गुना किया 6x बना, इसको गुना किया 18 बना, इसको गुना किया 5y बना, इसको 5 3 15y बना। ये इधर आ गया माइनस का, 18 उधर गया, इसमें से कम कर दिया, माइनस का 3। ये 2 समीकरणें बन गई। अब क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करते, तो वही पैटर्न जो हम उस तरीके से करते थे। x का मान निकालना है, तो 11x बराबर -4, 9 को उधर भेजो, 9y उधर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 9y बन जाएगा। 11 गुना में 11 को उस साइड भेजो तो 11 उधर जाके किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 उधर जाके भाग में चला जाएगा। x का मान निकल गया। समीकरण क्या दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। x का मान कहाँ रख देते हैं, 2 में। तो x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। चलो देखिए 2 में रखते हैं तो 6 का 6 और गुना x की जगह देखो ये पूरा है आपके पास, पूरा क्या निकल के आया है, 9y है, ये 9y पूरा क्या निकल गया है, 4 माइनस का 4 और प्लस का 9y और बट्टे में कितना है, 11, बट्टे में 11 ये लिख दिया। ये गुना में है तो गुना में ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, आगे क्या है देखो, ये लिख दे इतना, माइनस का 5y तो माइनस का 5y बराबर में कितना, माइनस का 3 तो बराबर में माइनस का 3 लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 को अंदर गुना करते हैं तो 6 चौके 24, माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस 6 को अंदर गुना करते हैं, 6 को इससे गुना करते हैं, इससे कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 6 छंगे 36, 3 हासिल चली जाएगी और ये आ जाएगा 9 छंग 54 आ जाएगा और 54 में 3 जोड़ देंगे 57 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 57, 576 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 576 आने के बाद माइनस का 5y, इसके बट्टे में क्या है 11 और बराबर में क्या है -3। ठीक है, अब इसमें हम क्या एक काम करते हैं, इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अरे ये 96 नहीं है, फिर हमने 96 लिख दिया ना, 6y है। क्या है प्यारे बच्चों, 6y। तभी मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा वैल्यू कैसे निकल रहा है। तो इससे गुना किया, ये आया 6 को, तो यहाँ आ जाएगा 54y आएगा। क्या आएगा, 54y आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें 1 बट्टे में आते ही हमें क्या कर देते हैं, तिरछा गुना। तो बट्टे में तो क्या आ जाएगा 11, 1 से गुना करेंगे यही आएगा माइनस का 24 प्लस का 54y और इससे गुना करेंगे तो माइनस का 55y और बराबर में आ जाएगा -3।
अब एक काम करते हैं, ध्यान दो, 55y में से 54y घटाते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, ये 54 में से घटाते हैं माइनस का 55, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का एक y बचेगा, क्योंकि 54 में से 55 घटा रहे हैं तो एक ही, और वो किसका, माइनस का। अब ध्यान देना 11 भाग में उधर जाएगा तो 11 किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 के गुना में आ जाएगा 11। पहली बात तो ये 11 भाग में उधर गया गुणा में, और यहाँ देखिए 24 का 24 माइनस का 24 और इसमें से इसको घटाया माइनस का 1y बच गया, और बराबर में क्या है 3 × 11, बराबर में क्या है 3 × 11, तो माइनस का y बराबर इसको इंटू करेंगे माइनस का 33, 24 उधर जाएगा, 24 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा, 24 किसका हो गया, प्लस का, माइनस y बराबर 24 में से क्या घटाना है हमें, 33 घटाना है, 24 में से 33 घटाना है 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, 9 निकल के आया। अब ये जो 9 निकल के आया है, y का मान निकला है, y का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y का जो मान होगा वो आप समीकरण नंबर कहाँ रखोगे, 3 में रखोगे। रख दो, क्या लिखा था, x बराबर -4 + 9y, x बराबर -4 + 9 × y बट्टा 11, लेकिन y की जगह वैल्यू रखनी है, क्या वैल्यू रखनी है, 9 रखना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 9 लिख देता हूँ। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, -4, 9 81 बट्टे में 11, x बराबर ये बचेगा आपके पास 77 और बट्टे में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 बार जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू क्या आई, 9 निकल कर आई। अब आप लोग जानते हैं कि भिन्न जो होता है वो अंश बट्टा हर होता है, x की जगह क्या निकल गया है, लास्ट में आप लाइन लिखोगे अतः ये दोबारा लिखोगे लास्ट में, अतः भिन्न x बट्टा y बराबर x की जगह कितना आया, 7, और बट्टे में y की जगह क्या आया, 9। आपका आंसर हो गया 7 बट्टा 9। आपको भिन्न निकालना था, आप लोगों ने भिन्न निकालते। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से इसको दोबारा समझ लेना, वीडियो को पीछे लेके समझ लेना। कहीं पर भी दिक्कत हो, कैसे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, मैं अगले वीडियो में और बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश करूं। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक भी भेजा करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है वो किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखो जैकब ऐसे पंडित जी देखो नाम क्या क्या रखा है ना, अलग अलग प्रकार के नाम है ना, ऐसा नाम देखो जैकब। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु जो है वो आपको बतानी कि अब वो किस आयु के हैं इस टाइम में, वर्तमान में। तो इसको हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना, पहले इसकी मान लेते हैं जैकब की, माना जैकब की वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु होगी उसे हम x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। और पुत्र की जो आयु होगी, पुत्र की आयु उसे हम मान लेते हैं y वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जिस टाइप क्वेश्चन कह रहा है वैसे काम करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है जैकब की आयु कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अभी जैकब की आयु कितनी है, x है, ये लो x। कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 5 जोड़ दो, क्लियर। पुत्र की आयु क्या है, y, तो 5 वर्ष, ध्यान देना थोड़ा सा, 5 वर्ष पिता बड़ा है तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। ये तो एक इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों क्या हो गए, सेम बढ़ेंगे। ये 4 वर्ष बढ़ा तो ये भी 4 वर्ष बढ़ा। तो ऐसा मैंने लिख दिया 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु x + 5 हो जाएगी और पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगी, क्लियर है। 5 वर्ष बाद अब मुझे इन दोनों को बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए इसने एक शर्त दी है, क्या दी है, देखो
ये कह रहा है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो उसकी पुत्र, अब मुझे एक बात बताओ, 3 गुनी, 3 से इससे गुणा करो कि इससे गुणा करो? उसके लिए हमने एक मेथड देखा था, जो छोटा होता है उसी से गुणा। पुत्र छोटा है ना, तो पुत्र को किससे गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो। क्लियर है? ये तो बन गई एक इक्वेशन। जैसे इसको पूरा सोल्व कर देते हैं। x + 5 अंदर गुणा करो इसको, यह आ जाएगा 3y, इसको गुणा करें 15 आ जाएगा। अब y वाले पोर्शन को इधर ले आओ, y वाला इधर आ जाएगा, 3y आ जाएगा। 15 उस साइड है, 5 को उस साइड भेज दो, 5 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x - 3y = कम कर दो, कितना आएगा? 10। इक्वेशन नंबर 1। यानी यहाँ तक हमने हल कर दिया, समीकरण 1 बना दी। दूसरी बात क्या कह रहा है, ध्यान देना। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे जाना है, यानी उसके पिता x के हैं तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पुत्र y का है तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। करेक्ट है? पहला मतलब माइनस करना। अब क्या कह रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी यानी 7 से क्या करना है? गुना करना है। अब छोटा है उसी को 7 से गुना करना है, यानी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यह आ जाएगा x - 5, इसको अंदर गुना किया 7y, इसको गुना किया 7 × 5 = 35, y वाला इधर लिया हो, माइनस का 7y बन जाएगा, बराबर में क्या बचा? माइनस का 35 ही तो बचा। 5 उस साइड जाएगा, 5 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचा x - 7y = 35, माइनस का है, 5 प्लस का है, 5 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। समीकरण क्या दे देते हैं? 2 दे देते हैं। अब इसे रैखिक युग्म तो हमने बना दिया 2 चर वाले। अब हमें इसका क्या बनाना है? इन समीकरणों का हल करना है। हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको कंप्लीटली हल करते हैं। देखिए 10 उधर है, 3y को उधर भेजें तो 3y उधर जाके किसका हो गया? प्लस का 3y। इसको क्या दे देते हैं? समीकरण 3। तो यहाँ से लिख देते हैं x का मान कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर चलो रखता हूँ। यहाँ से उठा के x का मान इसमें रखना है 2 में। तो यहाँ देखिए x, ये रहा x, इस x की जगह में क्या लिखूँगा? 10 + 3y ये लिख दिया, और माइनस में क्या है? 7y, और बराबर में क्या है? माइनस का 30। क्लियर है? x का मान उठा के x की जगह हमने लिख दिया। ये 10 उधर जाएगा, 10 किसका हो जाएगा? माइनस का। पीछे क्या बचेगा? देखो 3y - 7y, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 4y बचेगा। क्या बचेगा? 4y। 10 उधर जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का, यानी -3 पहले था और -10 और आ गया। -4y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 40। माइनस माइनस कैंसिल, 4 उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ गुना है। 4 का जब भाग देंगे तो अपने पास 10 वर्ष निकल के आएगा, यानी y की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है? 10। अब क्या करेंगे? y का जो मान है वो कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। देखो पैटर्न वही है, लास्ट तक मैं एक ही प्रकार से आपको क्वेश्चन हल कराएं। उठा के रख दो इस इक्वेशन के अंदर x बराबर 10 + 3y, तो 3 × y की जगह मैं क्या लिख दूँ? 10 लिख दो। तो x बराबर 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 30। 30 और 10 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 वर्ष आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे अतः, मतलब जो जेकब है, जेकब की वर्तमान आयु जो होगा वो अपने पास निकल गया 40 वर्ष। ठीक है। और दूसरी बात हम लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु, वो आपके पास कितनी निकल के आई? 10 वर्ष। क्लियर? ये हो गया अपने सारे एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन। तो किसी को कोई दिक्कत आई तो दोबारा इसको देख लें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो शेयर वगैरह ज़रूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में